उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, चांद सूरज कहाँ अपनी मंजिल कहाँ, ऐसे वैसों को मुंह मत लगाया करो। जीवन सहज नहीं एक संघर्ष है। श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था और फिर राजगद्दी पर बैठते ही उन्हें ही सीता जी के निष्कासन के कारण एकाकी जीवन जीना पड़ा। श्री कृष्ण के होते हुए भी धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन आदि सभी पांडवों को 12 साल का वनवास और साथ में 1 साल का अज्ञातवास भी झेलना पड़ा। गीता के अनुसार जीवन कर्म युद्ध का क्षेत्र है, अर्थात कर्म करने के लिए हमें यह मानव जीवन मिला है। कठिनाइयां एवं दुख हमारे शत्रु हैं, जिनसे हमें लड़ना है, संघर्ष करके उन पर विजयी होना है और अर्जुन की तरह यशस्वी वीर कहलाना है। एक विजेता की मौत मरना ही सार्थक जीवन है। शेक्सपियर ने कहा है, कैर अपनी मृत्यु से पूर्व अनेक बार मृत्यु का अनुभव कर चुकते हैं, किंतु वीर कभी एक बार से अधिक नहीं मरते। संघर्ष शुरू में अवश्य भयभीत करता है, थकाता है और तोड़ने का एहसास कराता है, लेकिन इस एहसास से मुक्त होने के लिए कर्मवीर पुरुष संघर्ष के दौरान विपरीत परिस्थितियों से जूझने को कटिबद्ध बने रहते हैं। जीवन अपने आप में एक अनवरत संघर्ष है। संघर्ष से हमें जीवित होने का एहसास होता है और जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए यदि आपको कुछ बनना है तो आप संघर्ष करने को तैयार रहें, यानी संकल्प लें। जो बार बार बाधाओं के आने पर आरंभ किए हुए निर्धारित कार्य को बीच में नहीं छोड़ते, वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। ऐसे पुरुष अभाव के गर्भ से जन्मते हैं और अपने दृढ़ संकल्प, निश्चय और आत्मविश्वास के साथ कठिनाइयों एवं दुखों से संघर्ष करते हुए उन पर विजय प्राप्त करते हैं। अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन ने यदि संघर्ष न किए होते तो व्हाइट हाउस की कार में बैठकर सड़कों पर चलने का स्वर्णिम अवसर कैसे प्राप्त कर पाते। चार्ल्स चैपलिन की जिंदगी में ऐसे भी मौके आए जब उन्हें फाका मस्ती का सामना करना पड़ा और कई रातें रैन बसेरों में गुजारनी पड़ी, लेकिन वे घबराए नहीं, उन्होंने संघर्ष जारी रखा। इसका नतीजा यह हुआ कि एक दिन उन्होंने फिल्माकाश की बुलंदियों को छू लिया। इसी प्रकार भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शिक्षा शास्त्री ईश्वरचंद विद्यासागर, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन आदि अनेक महापुरुष इसलिए महान नहीं बने कि वे अभाव में पैदा हुए, बल्कि वे महान अपने दृढ़ निश्चय और कठोर परिश्रम के बल पर बने। याद रखिए, धन सदा साथ चलने वाली वस्तु नहीं है। यदि संघर्ष करने की शक्ति है तो धन के बार बार नष्ट होने पर भी व्यक्ति उसे पैदा कर लेगा। यदि संघर्ष शक्ति नहीं है तो आप भले ही अथाह संपत्ति उसे दे दें, वह बर्बाद करके एक दिन फुटपाथ पर खड़ा दिखाई देगा। जीवन युद्ध में कोई दूसरा आपकी मदद करेगा, इस भ्रम को मन से निकाल दीजिए। हेनरी वार्ड वियर ने प्रतीक्षा नहीं की थी कि कोई आकर उसे बड़े गिरजाघर का पादरी बना देगा। वह अपने कार्यों से ही छोटे गिरजाघर से बड़ा बना था। किसी ने कहा है, भाग्य का पिता परिश्रम और सहनशीलता मां है। बोस्टन विश्वविद्यालय के संस्थापक रिच जब अपने गांव केप कोड से धन कमाने की इच्छा से बोस्टन आए तो उनके पास केवल $4 थे। अपने आत्मविश्वास, आत्म सहायता और आत्मनिर्भरता के बल पर उन्होंने संघर्ष किया और बोस्टन विश्वविद्यालय की स्थापना जैसा बड़ा व लोकोपकारी कार्य कर दिखाया। इसी प्रकार इस्कॉन के संस्थापक श्री एसी प्रभुपाद का भी एक प्रेरक उदाहरण है, जो 69 वर्ष की आयु में सन 1965 में साधनहीन होते हुए भी अमेरिका गए और अपने कठिन परिश्रम, लगन तथा दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने हरे कृष्णा आंदोलन को विश्व भर में फैला दिया। यदि आप मामूली से पढ़े लिखे हैं अथवा निर्धन हैं तो क्या हुआ, आपके संघर्ष के मार्ग में ये रुकावटें बनने का दुस्साहस नहीं कर सकते, बशर्ते आपने कुछ बनने की ठान ली हो। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक माइकल फैराडे की जीवनी पढ़िए। जब वह मात्र 13 वर्ष के बालक थे, तब उनके पिता ने गरीबी के कारण उसे जिल्दसाजी के कार्य पर लगा दिया था। जब सब कारीगर रात में अपने अपने घरों को चले जाते थे, तब वह बैठकर उन्हीं पुस्तकों को पढ़ता
जिस पर वह दिन में जिल्दें चढ़ाया करता था। उसकी इस लगनशीलता और कुछ कर दिखाने की प्रवृत्ति ने उसे महान वैज्ञानिक बना दिया। आप संघर्ष के दौरान अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखें। बालक फर्गूसन अपने भाई के पास बैठ जाता और जो कुछ भी उच्च स्वर में पढ़ता उसे सुनकर वह बालक भी याद करता था। इस विशेष गुण से उसने मामूली चाकू से आश्चर्यजनक वस्तुओं का निर्माण कर दिखाया। ऐसे अनेक व्यक्ति संसार में हैं जिन्होंने विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन कैच करने की शक्ति से वे सफलता के शिखर पर पहुंच गए। आज दुनिया का चलन निराला है। आप संघर्ष में जुटे हैं और लोग आपसे कहते हैं, भाई इतना संघर्ष क्यों कर रहे हो? कहीं ऐसा ना हो कि सफलता के नाम पर अधर में लटक जाओ और आप यदि ऊपर चढ़ गए तो वे आपकी पुरानी कमजोरियों को उजागर करेंगे, अतः आप उनकी परवाह न करें। याद रखिए, हर उपलब्धि श्रम चाहती है। जिसमें श्रम शक्ति होगी वह संघर्ष का दामन थामेगा और मन चाहे उपलब्धि का मालिक बन जाएगा। लेकिन संघर्ष के अभाव में कष्टप्रद जिंदगी जीने का नतीजा क्या होता है, ये देखिए। व्यक्ति में श्रम करने की ना तो इच्छा होती है और ना ही शक्ति। अभावों की जिंदगी में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वह निरुत्साह और निराशा के भंवर में चुपचाप घूमता रहता है। उस भंवर से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर चलाने की उसकी इच्छा शक्ति को तो पाला पहले ही मार चुका है। इसलिए कभी मत भूलिए कि संघर्ष की जीत में मानवीय गुणों का बड़ा भारी महत्व होता है, जिनके अभाव में आपकी श्रम शक्ति बेअसर बनी रहती है। उदाहरण के लिए, यदि आप परिश्रमी हैं लेकिन कार्य के प्रति उत्साह की कमी है, तो ऐसी स्थिति में आपके श्रम का फल उतना नहीं होगा जितना आप पूरे उत्साह के साथ काम करने में प्राप्त कर पाएंगे। अतः संघर्ष प्रिय बनने के लिए जरूरी है कि आप में वे सब गुण भी मौजूद हों जो एक इंसान के लिए जरूरी होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।